एक जुमला कह दूं बुरा लगेगा, जिस गांव में कोई भी चीज खुलती है वहां के लोग ज्यादा मुखालिफत करते हैं। काहे भाई, खुशी क्यों नहीं है आपको? जब गांव आपका है, आपका नाम होगा पूरी दुनिया में, तो आपके बच्चे क्यों नहीं? और अगर बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो क्या करेगा आगे चल के? ये वैसे ही बन जाएगा जैसा हम और आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये भी करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, कोई डॉक्टर साहब हैं बैठे हुए आपके गांव में? डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर साहब हैं आपके गांव में हैं, पुलिस हैं, जज हैं, फिर है का खैनी खाने वाले हैं। ये कितने को देखा तकरीर सुन रहे, वहीं पर सीधा मुंह में डालते जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा। डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं, खिलाड़ी क्यों नहीं? कोई क्रिकेट खिलाड़ी है आपके गांव का जो इंडिया की टीम में खेल रहा है? कैसे हो पाएगा भाई? इस कौम को जगाने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, लेकिन ये कौम जागना ही नहीं चाहती है। क्यों? वैसे रहिएगा। फॉर्म जब भरना पड़ता है टिकट का, तो कौन भर के देगा? बैंक में जो आप थूक लगा लगा के पैसा गिनते हैं, और बैंक में का एक कागज मिलता है, उसका नाम क्या है? जिसको मशीन में घुसा के छापना पड़ता है, उस कागज का नाम क्या है? आप लोग क्या नहीं छापते हैं? पैसा निकालिएगा तो अंदर बोल दिया आप, देखिए वो अंदर घुसा के छपवाते हैं। तो सबको बउआ जरा छाप दीजिए ना। काहे बउआ छापेंगे? आप काहे नहीं छापिएगा घुसा घुसा के? मेरी बात है। तो जब आप लोग नहीं कर सके तो अपनी औलाद को तो करवाइए, आगे बढ़ाइए। इसलिए मेरे भाइयों, फिक्र कीजिएगा जरूर, तभी फायदा होगा। दूसरे लोग सब फिक्र में है अपनी औलाद के, हम लोग ही फिक्र में नहीं है। कुछ कीजिए, अपने मदरसे को आगे ले जाइए, आप ही का नाम दुनिया में रोशन होगा। अगर मौलाना लोग आपको नहीं पूछते हैं तो आप तो पूछ लीजिए दिल बड़ा करके कि मौली साहब ये लाइटिंग का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा, मौली साहब ये माइक का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा, मौली साहब खाने का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा। दिल बड़ा कीजिए, आपका मदरसा है, यह अमानत है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, यह रहमत है आपके लिए, इसी की वजह से तो सुकून है, शांति है। हम और आप नाम के मुसलमान हैं, इन मदरसों की वजह से, इन मस्जिद की वजह से। अच्छा, आप ही बताइए, अगर मस्जिद ना हो, मदरसे ना हो, तो हम तो हैवान बन के रहेंगे। आप ही बताइए, बउआ जब पैदा हो तो पहली मुलाकात मौली साहब से, निकाह जब हो तो निकाह कौन पढ़ाएंगे? मौली साहब। तलाक जब हो तो मसला कौन हल करेंगे? मौली साहब। जुमा की नमाज मौली साहब, 5 वक्त नमाज मौली साहब। एक जुमला याद रखिएगा, एक जुमला याद रखिएगा, जिंदगी भर मौली साहब के पीछे रहिए तो कामयाब। जब तक आप जिंदा हैं मौली साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। उर्दू नहीं आई समझ में, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत हार्ड उर्दू हो गई। आई उर्दू आई समझ में? नहीं आई, नहीं आई। अरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं इमाम साहब आगे, हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे उसी दिन हम आगे जाएंगे और इमाम साहब पीछे आ जाएंगे। वो कौन सी नमाज होगी? जनाजे की नमाज। तो मेरे भाइयों, जब तक जिंदा हैं इमाम के पीछे रहिए, जब मर जाएंगे तो इमाम के आगे चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसे जिनका मामला मौलवी के साथ अच्छा नहीं है, मौलवी के पीछे पड़ा हुआ है, क्या मालूम क्या हो गया। मौलवी साहब मूर के लाए हैं कहीं से, तो आप ही भी ले आइए। गाड़ी पर घूम रहे हैं, फटफटिया पर घूम रहे हैं, 4 चक्का पे घूम रहे हैं। अच्छा, मौलवी साहब के पीछे जो औरत जा रही है वो कौन है? हम अगर दूसरी वाली को घुमाएं तो हमारे लिए जाए,
अब मौलवी साहब अगर अपनी बीवी को मार्केट में ले जाए तो घूर घूर के सब ताकते रहते हैं, मौलवी साहब के पीछे कौन सी थी? काहे भाई? बेचारा मौलवी 5 वक्ता नमाजी है, दाढ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ता पैजामा भी है माशाअल्लाह, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम और आप दाढ़ी भी कहाँ रखते हैं? मौलवी साहब रखेंगे, कुर्ता पैजामा मौलवी साहब पहनेंगे, नमाज मौलवी साहब पढ़ लेंगे, और हम बूढ़े होने के बाद। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं मौलाना लोगों से बहुत नाराज हैं, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो मस्जिद छोड़े हुए हैं। क्यों? जब तक ये मौलवी इमामत करेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। मौलवी साहब से इतनी तकलीफ, वाह रे वाह, बेचारा नमाजी आदमी है तो उससे तकलीफ, और जो बेनमाजी है घर में बैठे हुए उनसे कोई तकलीफ नहीं। आज तक किसी आदमी ने नहीं कहा मेरी बीवी बेनमाजी है मैं घर में नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा बेनमाजी है मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी बेनमाजी है मैं घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मौलवी साहब बेचारा नमाजी है तो मैं मस्जिद नहीं आऊंगा। और ऐसे छिट खोपड़ी टाइप के हर जगह पाए जाते हैं जो मस्जिद को छोड़े हुए हैं। क्यों? जब तक ये इमाम है मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। और हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? इतनी तकलीफ जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मौलवी साहब के सामने चलती है। जोरू के सामने बोल भी नहीं पाएगा, वरना राख लगा के चहुए अलगा लेगी सीधा। बोलिए, बेटी के सामने नहीं चले, बेटा के सामने नहीं चले, मौलवी साहब के सामने चले। ये पंखा काहे चालू है, ये लाइट काहे चालू है? अच्छा मौलवी साहब 1 मिनट लेट काहे आए? अच्छा हिसाब देंगे? एक्सक्यूज मी 2 नंबर जा रहा हूं। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, समझे ना? 1 नंबर जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब 1 नंबर जा रहा हूं, मोहतमिम साहब 2 नंबर जा रहा हूं। पंचिंग मशीन लगानी पड़ेगी आपको, कितनी मर्तबा टॉयलेट गए और आए। वाह रे वाह। और अपना बेटा अपनी बेटी गुल खिलाए तो सब चल जाए। अब बेचारा नमाजी आदमी, उसके ऊपर इतनी सख्ती। सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी है भाई? सैलरी मौलाना लोगों की। बोले भी नहीं कर रहे हैं, आप कहे आए? और सबसे ज्यादा धिया पुता बच्चा किसको होता है? मौलाना लोगों। कितने बच्चे होते हैं? 8, 9, 10, आधा दर्जन 1 दर्जन तो होते हैं। तनख्वाह कितनी है आप ही बताइए? 5000 रुपया। एक साहब मजाक करने लगे मौलाना साहब से कि मौलाना साहब आपके 5000 में बड़ी बरकत है और मेरे 50,000 में बरकत है ही नहीं। सरकारी नौकरी जिनकी है उनकी 50,000 के ऊपर है, लेकिन उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौलवी साहब को भी रहा ना गया, एक दिन वह मजाक कर लिए, रे भाई वाकई उतनी बरकत है 5000 में, तो आइंदा महीने से अदला बदली, बरकत वाला 5000 आप रख लीजिए, बगैर बरकत वाला 50,000 हमको दे दीजिए। तो ये कैसे होगा? इमाम साहब को लगा दिए दुआ में। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं मुतवल्ली साहब के बेटे के लिए, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को बेहतरीन जगह दे दे, लेकिन तनख्वाह सैलरी उतनी ही हो जितनी मेरी है। तो मुतवल्ली साहब ने कहा ये कैसे चलेगा? वाह रे वाह, मेरा चल जाता है, आपका नहीं चलेगा। आपका नहीं चलेगा, मेरा तो चल जाता है ना? काहे भाई? एक बात कह दूं, बुरा ना मानिएगा, कुछ अरब के उलमा ज़कात निकालते हैं और अपने यहाँ के उलमा इल्ला माशाअल्लाह कुछ कुछ छोड़कर ज़कात खाते हैं। इस लायक क्यों नहीं कि वो भी ज़कात निकालें? क्यों? तो कोई आएगा इस मैदान में पढ़ने के लिए? कोई नहीं आएगा इल्ला माशाअल्लाह। अगर आज झारखंड सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐलान हो गया। अब आप ही लोग बताइए, हर घर में एक हाफिज कुरान पैदा होगा कि नहीं होगा? क्यों? सरकारी नौकरी मिल रही है। यहां अल्लाह का ऐलान है, हम जन्नत दे रहे हैं तैयार हम तो पढ़ा ही दे रहे हैं अपने बच्चे को। जैसे हम हैं वैसे वो, कोई भी मारता है हमको। हाँ, कभी एक चाय पर, गोश्त भात पर, कभी रोटी और बूटी पर, सिर्फ झंडा उठा के चल रहे हैं, बस यही।
सब नेता बनना चाहता है, नेता से कम कोई नहीं बनना चाहता है। कोई बता दे, नेताजी ना बनिएगा आप। सबको मुखिया बनने का शौक है, नेता बनने का शौक है। दीन के भी नेता बनिए भाई। मेरे भाइयों, आज जो लोग मौलवियों के पीछे पड़े हुए हैं, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी ने उन पर इल्जाम लगा दिया, इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, कुछ और इल्जाम लगाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, उन्होंने उनको हटा दिया और दूसरे को भेज दिया कि आप जाइए। लेकिन एक कमेटी बैठी, कमेटी ने तहकीक की तो पता चला कि जो इल्जाम वो आदमी लगा रहा वो सही नहीं है। सबने कहा बड़े अच्छे हैं वो। तो उस आदमी का नाम था उसामा बिन कतादा। वो खड़ा हो गया, बोले ऐसा ऐसा इल्जाम लगा दिया। हम में से भी कुछ लोग ऐसे ऐसी टाइप के जगह कमेटी होनी चाहिए। तब इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया है, अल्लाह अगर ये आदमी झूठा है और खड़ा हो गया है तो इसकी फकीरी बढ़ा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। कुछ दिनों के बाद ये बद्दुआ उनको लग गई। तो इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। बद्दुआ जब लगी, इसकी उम्र लंबी हो गई। इतनी उम्र लंबी हुई, ये भौं के बाल अंदर घुस गए। रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। मेरे भाइयों, इसलिए अपना मामला साफ रखिए, दिल साफ रखिए। हम और आप अपने घर में भी साफ नहीं है, बाहर तो देखने में भोले हैं। चेहरा हमारा और आपका बड़ा भोला है, लेकिन कुछ लोग भालू हैं। वो देखने में भोले हैं लेकिन अंदर से भालू हैं। वो कैसे? बाहर तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ही हु हाँ हाँ। जब घर जाते हैं तो बच्चे लोग दुबक गए, बीवी एकदम टाइट हो गई। सही नहीं है हमारा मामला। अरे सलाम तो कीजिए कभी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुंह से बदबू आ रही है। क्या? खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट है कि नहीं? रे भाई, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। जरा आप भी बंठन के रहिए। सिर्फ आपकी दुल्हनियां ही दुल्हन बन के रहे, आप भी तो बन के रहे। बाल वैसे बिखरे हुए हैं, पसीना वैसे आ रहा है। रे भाई, इतर का इस्तेमाल कीजिए। ये सब कौन करेगा? ये सब कौन करेगा? अब बोले नहीं, हमारी दुल्हनियां भी कैसी दुल्हनियां हैं। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा हम ला के रखे हुए हैं, और जब वो घर पे रहती है तो वही प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के रहेगी, जिससे बदबू आती रहे। हम तो तरस जाते हैं, हम में से कुछ भाई, कि कब कोई शादी ब्याह हो तो हमारी वाइफ भी बंठन के जरा कपड़ा उपड़ा पहने और जाए। भाभी सलाम अलैकुम, चच्ची सलाम अलैकुम। बेचारा तरस रहा है कि नहीं? ये 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा किसके लिए लाए हुए हैं? घर के लिए ना, कि बाहर के लिए आप बंठन के जाएगी। और आजकल बुर्का भी बड़ा फैशन वाला आ गया। बुर्के के ऊपर एक बुर्का और चढ़ना चाहिए, और बैग भी बहुत स्टाइल वाला आ गया, और फोन भी स्टाइल वाला आ गया है। और इतना काम है मार्केट में, हमारी वाइफ को कोई हिसाब ही नहीं। हमारी वाइफ मतलब मेरी वाइफ नहीं भाई, सबकी वाइफ जो भी है, वो हर दिन मार्केट जाती है और काम कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब बात कीजिएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शादी का पूरा काम कौन करे? मर्द या औरत? पूरी खरीदारी कौन करती है बताइएगा, हक़्क़न ईमानदारी? सरमार हैं, लेडीज करती है, इल्ला माशाल्लाह। और ईद बकरीद की खरीदारी भी वही करती है। हम तो पीछे पीछे बउआ को लेके चलते हैं, बेटा खामोश रहा, अम्मी खरीदारी कर रहे, और अम्मी ही दुकानदार से बात करती है और हंस हंस के बात कर कर के दाम को घटा लेती है। वो भी बैठा हुआ है, आपा आपा आपा, आइए आपा आपा बोल बोल के छापा मार देता है और बहुत खुश है, आज मैंने दुकानदार को ठग लिया। अगर हमने और आपने कहा कि नहीं आपको ठग लिया तो गुस्से में आ जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ वाकई आपने दुकानदार को ठग लिया है, तो बहुत खुश होगी। और पूरे इलाके में मशहूर है, चच्ची भाभी दुकानदार को ठग लेती हैं, तो शादी ब्याह में वही जाएंगी मार्केटिंग करने, है कि नहीं? वाह रे वाह, दुनिया के मामले में इतनी होशियार।
आज तक किसी लेडीज ने मौली साहब से नहीं पूछा कि मौली साहब मरने के बाद क्या होगा ना। फलनमा का बेटा इतना कमा रहा, हमारा बेटा कब कमाए? सिर्फ पैसा। सही बोल रहे गलत? सिर्फ पैसा। लेडीज सबको और भी पैसा। फलनमा का इतना कमा, हमारा कब कमाएगा? मेरे भाइयों, घर वाली के साथ भी अच्छे रहिए और घर वाली भी हमारे साथ अच्छी रहे। एक बात पूछता हूं, हमारे घर पे हमारी बीवी है, माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है, तीनों टाइम चारों टाइम जो भी रुखा सूखा नसीब हो रहा खा पी रही है हमारे घर पे। लेकिन मेरे घर पे रह के मेरे बच्चों को सिखा रही है, बेटा तेरा नाम क्या है? बेटा बोल, बेटा क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा बेटा, दादी की अच्छा लगता है या नानी की अच्छा लगता है? हक्कन ईमानदारी बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना। नानी की ना? हाँ, पकड़ लिया मैं, पकड़ लिया। ये जुमला काहे बोला मैं? बेटा नानी की यहाँ या दादी की यहाँ? शर्मा रहा है। नानी की यहाँ अच्छा लगता है। नानी की यहाँ ना बेटा? या देखिए, या हिला दिया, हिला दिया। क्यों मैंने ऐसा पूछा? अरे जरा इस जुमले पर गौर तो कीजिए, क्यों मैंने कहा कि ये बोलता है नानी की अच्छा लगता है? क्यों? मेरे घर पे मेरी बीवी मेरे साथ गेम खेल रही है। क्यों? नानी माँ, नानी माँ बेटा, नाना, मामू, खाला, नानी। लेकिन हमारे बेटे को, हमारी औलाद को ये नहीं सिखा रही, दादी डाइन है वो, दादा चलेगा, चाचू, चाचू का नाम मत लेना, फूफी है वो तो सबसे बड़ी डाइन है वो। यानी मेरे घर पे रह के मेरे ही सबके खिलाफ मेरी बीवी तैयार कर रही है हमारे बच्चे को। कभी हमने और आपने गौर किया? जबकि उस बेचारी को पता नहीं कि उसका भाई उसका खाए बैठा है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी का भाई मेरा साला हुआ, मेरा साला मेरी बीवी का माल में मीरास में खाए बैठा है, लेकिन दोनों भाई बहन में बहुत पक्की दोस्ती है और मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है, तो मेरी बहन के साथ मेरी बीवी का 36 का आंकड़ा है। शायद ये उर्दू आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, शायद कि समझ लिए। यानी वो होशियार है क्या? उसका भाई खाए बैठा है तो उससे दोस्ती किए बैठी, और मेरी बहन ने माफ कर दिया तो उससे दुश्मनी है ना? दुश्मनी है ना भाई। सास बहू का झगड़ा मशहूर है, ननद भौजाई का झगड़ा मशहूर है। कोई बता दे मशहूर नहीं है? और हर घर की कहानी है। तो मेरे भाइयों, सबके लिए जरूरी है जहां रहे इंसाफ के साथ मामला करे। अगर इंसाफ के साथ नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप कहीं भी रहिए, अपना मामला बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, घर को जन्नत बना के रखिए, उसका बड़ा फायदा है। मेरे भाइयों, आखिरी बात बोल के मैं आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना। इससे कर्जा ले लिया, उससे 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 ले लिया, और जब मांगने के लिए जाइए तो क्या बोलता है? आज तक अपुन ने किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा? अरे भाई ठीक है नहीं खाया, लेकिन मेरा वापस कब करोगे भाई? तो हम और आप फकीरों की तरह भाग रहे हैं, भिखारी की तरह। रे भाई मेरा पैसा वापस कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई पैसा कब दीजिएगा? देता हूं कल। फिर कल सलाम वालेकुम। अरे बोला ना कल देता हूं। तो आज तक कभी कल आया है क्या? आज ही रहता है, कल कहां आता है? फिर ज्यादा कुछ किया ना तो गली पतली गली, मतलब वो गली में नहीं रहेगा, भाग जाएगा। ज्यादा कुछ किया तो मोबाइल स्विच ऑफ, ज्यादा कुछ किया तो सिम निकाल देगा। अब भागते रहिए, किससे पैसा लीजिएगा? कितने भाई हम में से ऐसे हैं, वो क्या समझते हैं? मैं नमाजी हूं ना, रोजादार हूं ना, हाजी हूं ना, अल्लाह माफ कर देंगे। नहीं मेरे भाइयों, इबादात में माफी अल्लाह माफ करेंगे। मामलात लेन देन में पहले तलाफी फिर माफी, यानी जिसका लिए हैं खा गए उसको देना पड़ेगा, उसके बाद माफी मांगनी पड़ेगी। और जब तक नहीं दीजिएगा, माफी नहीं मांगिएगा, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। तो जिसने भी अपनी बहन का खाए बैठा उसको दे दे, पड़ोसी का खाए बैठा उसको दे दे, मस्जिद मदरसे का खाए बैठा उसको, कब्रिस्तान का खाए बैठा उसको दे दे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया उसको दे दे।
तो लेना कभी न देना। आखिरी बात, एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, एक जनाजा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? ये नहीं पूछा नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, नहीं नहीं, कर्जा है क्या? बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। फिर दूसरा जनाजा है, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, मामूली समझ रहे हम और आप? लेन देन किए हुए उसको लिख के रखिए, अपने बच्चों को बता के रखिए, दोस्त को बता के रखिए कि मैंने फलां से लिया, उसको देना है, मामूली नहीं। या उसको बोल के रखिए भैया माफ कर देना, जिंदा रहा दे दूंगा, मर गया माफ कर देना। वरना कितने बच्चे ऐसे हैं, हमारे और आपके बच्चे वैसे नहीं हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, आपके अब्बा ने लिया दीजिए ना, अब्बा ने लिया, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं? हमारे और आपके बच्चे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह थोड़े ना। बुखारी शरीफ की हदीस है, 4 साल तक माल को रखा कि अब्बा का किसी का कोई लेन देन है वो आ जाए और हम दे दें, उसके बाद माल को तकसीम किया। हमारा और आपका बउआ बउआ है, सिर्फ कोई काम के लायक नहीं है। जब तक मतलब है अब्बा अब्बा अब्बा, और मतलब जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़े को साइड करो। कोई बता दे, कोई बता दे। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। औलाद पालना आसान काम है। तीसरा जनाजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, अलैहि यदैन या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला, इतना बड़ा मजमा होगा, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। आजकल लोग तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए जो तकलीफ में नजर आए। तस्वीर में तो सब दिखते हैं, तकलीफ में कोई दिखे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुर्दे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए, अपना मामला साफ करके मरिए। कोई भी चुकाने वाला नहीं, आपकी औलाद नहीं चुकाएगी। तो काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? हाय 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 हाय, इतना हाय हाय हाय, कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, जाओ चले जाओ दुनिया से। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। मामलात की सफाई, हर जगह मामला साफ रखिए। जो दिल में है वो जबान पे है, जो जबान पे है वो दिल में है। दो मुंहा साम मत बनिएगा। सामने है तो बउआ बउआ बउआ, और काम जहां खत्म हो गया छोरा 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 है। जब काम रहा तो भाई भाई का, काम निकल गया तो चोर का। ऐसे मत बनिए, सीधा सिंपल जो है वो सामने रहे। अपना मामला लेन देन साफ रखिए। मेरे भाई, ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को सुधार दे। ये मदरसा आपका मदरसा, उसका ख्याल रखिए। अल्लाह इस मदरसे को क़यामत तक कायम रखे। जोर से बोलिए आमीन। और हम सबको उसके लिए मजबूत दीवार बना दे। जोर से बोलिए आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।